हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुपमा। फ्रेंड, मैं आपको अपने चैनल में क्लास 10th का मैथ्स कराऊंगी। अगर आपको मुझसे क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स NCERT का चैप्टर 1 रियल नंबर कराऊँगी। रियल नंबर। फ्रेंड, रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये जाते जाएगा 6 आगे तक जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 इधर भी जाते जाएगा, 1.5, 4.5। फ्रेंड्स, ये भी रियल नंबर है। अब हम ये देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। होल नंबर। फ्रेंड, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड ये जाते जाएगा। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 एंड ये भी जाते जाएगा, जब तक आप चाहें तब तक जाएगा, n तक। ये भी n तक जाएगा। इरेशनल नंबर। फ्रेंड, हमारा इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होता है, p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। √3 और पाई ये हमारा इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। √3 को हम 1.732 लिख सकते हैं और ये रिपीटिंग नंबर है, चलते जाएगा। 1.732 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो डेसिमल हटाकर नीचे 0 बैठाते जाएंगे। चूँकि ये नंबर ख़त्म नहीं होगा, रिपीटिंग नंबर जाते जाएगा तो हम 0 लिखते रहेंगे। इस कारण से ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जब p/q के फॉर्म में होता है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हमारा होगा 2/5, 3/4, 2, 1। फ्रेंड्स, हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। 2/1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2/1 को भी 2 ही कहते हैं, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हुआ। अगर हम 1.7 लिखते हैं तो हम अगर डेसिमल हटा देंगे तो हमारा 1 0 नीचे आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 17/10। ये भी रेशनल नंबर है। फ्रेंड, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं नीचे उतना ही 0 देते हैं। फ्रेंड, अब हम रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो फ्रेंड, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, अब हम इसमें बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड देंगे। 225, 35 ये 1 बार जाएगा। चूँकि 135 है, अगर हम इसे 2 बार देंगे तो 270 हो जाएगा, इसलिए ये 1 बार जाएगा। 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, हमारा रिमाइंडर बचा 90। इसे हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। फ्रेंड, ये फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फ्रेंड, ये 225 हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा कोसेंट है, फ्रेंड ये हमारा रिमाइंडर है, ये हम सब जानते हैं। फ्रेंड, हम इसे तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। इस बार हमारा रिमाइंडर 90 है, इसे हम फिर से डिवाइड देंगे। इस बार हम
डिवाइज़र में रिमाइंडर से डिवाइड देंगे। सो 90 डिवाइड 135। फ्रेंड ये 1 बार जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 बार करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तो 90 का डबल 180 हो जाएगा। तो 1 बार जाएगा। 5, 13 में से 9 गया 4, हमारा रिमाइंडर बचा 4। इसे हम फिर से लिखेंगे 135 इज़ इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फ्रेंड हमारा रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे। 45 फिर से रिमाइंडर से डिवाइज़र में डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड देंगे। 45 2 टाइम्स जाएगा 90, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसे हम लिखेंगे 90 इज़ इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। फ्रेंड हमारा HCF आ गया। जो लास्ट टाइम डिवाइज़र आता है वही हमारा HCF होता है, तो हमारा इसका HCF हो गया। सो द HCF therefore द HCF इज़ 45। फ्रेंड अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेकंड करेंगे। देखते हैं इसे। इसमें भी हमें HCF यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से इसका HCF फाइंड करना है 196 एंड 38220। फ्रेंड इसमें फिर हम छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड देंगे। 196 डिवाइड 38220, ये हमारा 1 टाइम्स जाएगा 196। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 1। 186 हमारा 196 से कम है, हम यहाँ से 2 नीचे लाएंगे। 1862। फिर से हमारा फ्रेंड्स इसे हम डिवाइड देंगे, तो 196 डिवाइड, अगर हम 196 का 10 करेंगे तो 1960 होगा। हम इसे 9 टाइम्स देकर देखते हैं। 196 में अगर हम 9 टाइम्स से देंगे, 9 6 जब 54 का 4, 1764। फ्रेंड ये 9 टाइम्स जाएगा 1764। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9। फ्रेंड ये ऊपर से हमारा 0 फिर नीचे आएगा 980। ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स। 196 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 980 आएगा, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। फ्रेंड फिर से हमारा जो डिवाइज़र हुआ उसे ही हम वही हमारा आंसर होगा, तो हमारा HCF हो गया, HCF इज इक्वल टू 196। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन बचा है, उसे आप खुद से ट्राई करेंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर be a and b is equal to 6। फ्रेंड हमने b को 6 इसलिए लिया क्योंकि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। हमारा जो b है वो 6 इसलिए क्योंकि q के पहले जो भी कुछ भी आता है, जैसे यहाँ पे 6 है तो हम उसी को b मानते हैं। हमारा q की जगह पे कुछ भी हो सकता है, m n x y कुछ भी, लेकिन b के जो q के पहले आएगा वही हमारा b होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू BQ + R। फ्रेंड अब हम इसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू b की जगह हमारा 6q + R। फ्रेंड इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें हमारा कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो हमारे यहाँ होता है उसी से हम डिवाइड देते हैं। जैसे कि हमारा 6 है तो हमारा कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आप कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, जैसे कि मैं 15 लेके देखती हूँ, अगर 15 लेके आप 6 से डिवाइड देंगे,
6 से 15 में डिवाइड देंगे तो आपका जाएगा 6 2 12, हमारा रिमाइंडर बचा 3। तो फ्रेंड हमारा पहला रिमाइंडर 3 आया। अगर आप 6 से 19 में डिवाइड देंगे 6 3 जा 18 जाएगा, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। 6 से अगर हम 27 में डिवाइड देंगे तो हमारा जाएगा 6 4 जा 24, हमारा रिमाइंडर बचा 3। और अगर हम 6 से 35 में डिवाइड देंगे 6 5 जा 30, हमारा रिमाइंडर बचा 5। फ्रेंड आप देख रहे हैं कि अगर हम 6 से किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में, अगर ऑड हमारा जो कुछ भी नंबर होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए, अगर ऑड में हम डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1 3 5, हमारा रिमाइंडर है 1 3 5। तो अब हम इसे लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 5। हमारा प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन प्रूफ्ड। Question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? फ्रेंड इसमें हमारा कह रहा है कि आर्मी का ग्रुप है जिसमें टोटल 616 मेंबर्स हैं, वो परेड करने वाले हैं। एक लाइन में 32 मेंबर्स होंगे, उसके पीछे फिर खड़े होंगे और ये सब परेड करेंगे। तो हमारा पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम कह रहा है फ्रेंड, मैक्सिमम का मतलब हुआ HCF, मैक्सिमम मीन्स HCF। तो हमें इसका HCF फाइंड करना है। हमारा एक लाइन में 32 मेंबर्स हैं, तो अब हम HCF निकालेंगे। 32 डिवाइड 616, 32 से 616 में डिवाइड देंगे, ये हमारा 1 बार जाएगा 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, हमारा बचा 6। अगर हम 32 में 10 से डिवाइड 32 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 320 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। हम इसे 9 बार करके देखते हैं। 32 इंटू 9, 9 2 से 18, 9 3 जा 27 और 1 28, हमारा आया 288। 16 में से 8 गया 8, ये हमारा रिमाइंडर बचा। फ्रेंड हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे और इसे हम लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। 8 से हम डिवाइज़र में डिवाइड देंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया उससे हम फिर से डिवाइज़र में डिवाइड देंगे। 8 4 जा 32, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम इसे लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। फ्रेंड तो हमारा इसका HCF आया 8, यानी हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। हमारा आंसर हुआ 8। क्वेश्चन नंबर 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर है 3m प्लस 1। हमें इसे सॉल्व करना है और बताना है। इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट a be any positive integer, any positive integer and b is equal to 3। फ्रेंड हम b is equal to 3 इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो 3m है या 3m प्लस 1 है, तो हमारा m इसके पहले जो कोई भी डिजिट आता है जैसे कि हमारे 3 है वो हमारा b का वैल्यू होता है, उसे हम b मानते हैं, तो हमारा b is equal to 3 हुआ। अब हम इसे लिखेंगे a is equal to 3m प्लस r। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है
डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। फ्रेंड जो हमारा ये है उसका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारा 2 का स्क्वायर 4 होगा, और अगर हम 4 में 3 से डिवाइड देंगे, 4 3 1 3, हमारा रिमाइंडर बचा 1। और अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारा होता है 9। 3 से अगर हम 9 में डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर में 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 या 1 आएगा, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया अभी। तो अब हम इसे लिखेंगे 3m + 0 3m + 1। ये हमारा प्रूफ हो गया, लेकिन हमें लास्ट में ही लिखना होगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर एग्जाम्स में कट जाएंगे। हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m + 1। Question number 5. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer of the form 9m, 9m + 1 or 9m + 8. फ्रेंड अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लेट a be any positive integer and b is equal to 9, 9m, 9m + 1, 9m + 8। फ्रेंड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारा m के पहले आएगा या q इसकी जगह जो कुछ भी हो m q n उसे हम b मानेंगे। अब हम लिखते हैं a is equal to 9m + r। फ्रेंड इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेंगे, जैसे कि हम 2 का क्यूब लेंगे तो 2 का क्यूब हमारा 8 आता है। इससे में अगर हम 8 में 9 से डिवाइड देंगे तो ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 छोटा है, 0 बार जाएगा, हमारा रिमाइंडर 8 बचेगा। अगर हम 3 का क्यूब लेते हैं तो हमारा 27 होगा। 27 में अगर हम 9 से डिवाइड देंगे, 9 से 27, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर हम 4 का क्यूब लेंगे, इससे अगर हम 9 से डिवाइड देंगे, 9 7 जा 63, हमारा रिमाइंडर आया 1। जैसा कि हमने देखा, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब में अगर हम 9 से डिवाइड देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 0 1 8। 9m + 0, 9m + 1, 9m + 8 is required answer. फ्रेंड आपको लास्ट में लिखना होगा hence the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1, 9m + 8। फ्रेंड हमारा रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।